मुल्क भर में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर चरागां। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क भर में महाफिल समा का एहतमाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मिशल राह बनाने में कामयाबी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम। कहते हैं, मुआशरे, कौम और मुल्क में अमन, खैर खाही, दयानत और तरक्की चाहते हो तो इसी मिसाली मुआशरे को आला इक़दार को अपनाना होगा, जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। इंसानियत के हर दुख का मदावा रहमत दो जहां की कामिल ताबेदारी में पहना है। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब मुकर्रम की कामिल इत्तबा व इताअत नसीब फरमाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब में जुलूसों के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। और कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 54 अफराद मुहलिक वायरस में मुब्तला। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.50% रिकॉर्ड। कोरोना से 36 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं, इस्लामाबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर महाफिल नात और जुलूसों का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली मुर्तज़ा से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आज मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी के हवाले से तकारीब का खुसूसी एहतमाम किया गया है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तहरीक मिनहाजुल कुरान के सदर मौलाना एहसान कादिर साहब। उनसे मैं पूछूंगा कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि आज बहुत बड़ा दिन है, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से और पूरी कौम को क्या पैगाम देंगे? पूरी कौम को, पूरी दुनिया को, आलम इस्लाम को आका अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न ईद मिलादुन नबी ये वो ईद है और आज का वो दिन है कि जिस दिन के सदक़े अल्लाह ने हमें सारी नेमतों से नवाजा है। ईद मिलादुन नबी ये ऐसा दिन है कि ईद उल फितर भी इसकी ताबे है, ईद उल अज़हा भी इसके ताबे है। जितनी हमें खुशियाँ मिली हैं, जितना अल्लाह ने हम पे फजल किया है, वो इसी ईद मिलादुन नबी का सदक़ा है कि अगर मुस्तफ़ा तशरीफ़ ना लाते हमें कोई नेमत ना मिलती। ये बेशुमार जितनी अल्लाह ने हमें नेमत अता की, ये उस नेमत उज़्मा जो अल्लाह ने अपने महबूब की सूरत में अता की, उसी की वजह से हमें सारा कुछ मिला है और यही वो नेमत उज़्मा है। मैंने तुम पे ये नेमत अता की। लेकिन जब नेमत उज़्मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो आज के दिन तशरीफ़ लाए, जब ये नेमत उज़्मा अता की, इस नेमत के अता करने पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोमिनो, मैंने तुम पे एहसान किया कि मैंने तुम्हें अपना महबूब अता किया और उस महबूब को कोई महबूब किसी को देता नहीं है। अल्लाह पाक ने एहसान जतला के अपना महबूब अता किया और फिर फरमाया ये महबूब ऐसी नेमत है। फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू कि
महबूब ये जो फ़ज़ल अल्लाह ने तुम पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में किया है, ये अल्लाह ने जो तुम पे फ़ज़ल नबुव्वत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में किया है, इस फ़ज़ल के मिलने पे अब खूब खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ और लोगों को बताओ कि ये वो दिन है जिस दिन के सदक़े अल्लाह ने हमें सागी नेमतों से नवाजा है। ये अजीम दिन है, इसकी खुशियाँ खूबसूरत मनानी चाहिए। लेकिन आका अलैहिस्सलाम की विलादत का मकसद, आका अलैहिस्सलाम की आमद का मकसद वो क्या था, उस मकसद को भी नहीं भूलना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम की तालीमात को भी सीखना चाहिए, उन पर अमल भी करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना था कि आज जो हम ईद उल फितर मना रहे हैं या जो ईद उल अज़हा मना रहे हैं वो इस दिन की वजह से हम मना रहे हैं क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अली मुर्तज़ा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि सादक़ाबाद में भी जश्न विलादत बासआदत नहायत अक़ीदत व एहतराम और शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। छोटे बड़े जुलूस और जगह जगह रैलियाँ निकाली गईं। शहर भर की गलियों और बाज़ारों और इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादक़ाबाद में भी जो है वो 12 रबी अव्वल इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। 20 से ज़ायद जो हैं वो छोटे और बड़े जो जुलूस और रैलियाँ निकाल कर मुख्तलिफ रवायती रातों से मिला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई हैं। यहाँ पर जो है वो आशिकान रसूल की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद मेरे साथ आशिकान रसूल मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी हम बड़े जोश जज्बे से मना रहे हैं। आज हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। ये हमारे लिए क़यामत तक के लिए ये सबसे अजीम दिन है और हम आज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उन पे सीरत पर अमल करने की जो उलमा कराम हैं वो उनको सबक दे रहे हैं। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इस्लाम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बने, यतीमों के लिए, गरीबों के लिए, मस्किनों के लिए उनका सहारा बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवा होने से पूरी दुनिया रोशन हो गई। जुल्मतों के जो साए थे इस दुनिया के ऊपर वो छट गए और पूरे आलम दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद तक इश्क करते हैं कि आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, इस अजीज़ व अकारब भी हाजिर हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जैसा कि हम जो है वो हमारी जानो माल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। दूसरी जानब अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस और स्क्वाड के नौजवान और पीरियड के कोट छोटा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन रज़ा। जी हसन, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर नमाज दुआ अदा करने के बाद निकाला जाएगा रास्ते हसन रज़ा, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं फ़तेह जंग में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जुलूस निकाला गया, जिसकी सदारत सैयद कासिम शाह सियालवी ने की। मज़ीद जानते हैं इब्रार हुसैन की इस रिपोर्ट में। फ़तेह जंग जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल्ला गरबी का जुलूस ज़ेर क़यादत पीर सैयद मोहम्मद कासिम शाह सियालवी अटक रोड अयूब खान बंगो स्टेज से शुरू हुआ, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली सरदार इफ्तिखार अहमद खान, साबिक़ चेयरमैन बल्दिया मलक आबद दाऊद, हाजी जुल्फ़िकार बलोच, मलक अरशद गुलयाल, प्रोफेसर इश्तियाक नदीम, सरदार मुख्तार खान, प्रोफेसर अमजद कादरी, डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ सुलेमानी, सरदार मदर खान ने शिरकत की। जुलूस में नात खान पार्टियों ने बारगाह रसालत में गुलहाए अक़ीदत के फूल नशावर किए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरबार पीर अहमद शाह सियालवी में एख्तिताम पजीर होगा। फ़तेह जंग जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल्ला गरबी का जुलूस ज़ेर क़यादत पीर सैयद मोहम्मद कासिम शाह सियालवी अटक रोड अयूब खान बंगो स्टेज से शुरू हुआ, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली सरदार इफ्तिखार अहमद खान, साबिक़ चेयरमैन बल्दिया मलक आबद दाऊद, हाजी जुल्फ़िकार बलोच, मलक अरशद गुलयाल, प्रोफेसर इश्तियाक नदीम, सरदार मुख्तार खान, प्रोफेसर अमजद कादरी, डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ सुलेमानी, सरदार मदर खान ने शिरकत की। जुलूस में नात खान पार्टियों ने बारगाह रसालत में गुलहाए अक़ीदत के फूल नशावर किए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरबार पीर अहमद शाह सियालवी में एख्तिताम पजीर होगा।
فتح جنگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غربی کا جلوس زیر قیادت پیر سید محمد قاسم شاہ سیالوی اٹک روڈ ایوب خان بنگو سٹیج سے شروع ہوا، جس میں ممبر صوبائی اسمبلی سردار افتخار احمد خان، سابق چیئرمین بلدیہ ملک عابد داؤد، حاجی ذوالفقار بلوچ، ملک ارشد گلیال، پروفیسر اشتیاق ندیم، سردار مختار خان، پروفیسر امجد قادری، ڈاکٹر عبدالعزیز سلیمانی، اوکاڑا پریس کلب میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر سمیت عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ پریس کلب اوکاڑا میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں عاشقان رسول کی جانب سے حمد و ثنا کے نذرانے پیش کیے گئے۔ محفل میلاد میں نعت خوانوں نے سما باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ محفل میلاد میں درود پاک کی صدائیں گونجتی رہیں۔ حضور کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ محفل میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے پولیٹیکل اسسٹنٹ میاں عبدالرشید بوٹی، سابقہ وفاقی وزیر پیر شمسام علی شاہ بخاری نے بطور مہمان خصوص شرکت کی۔ محفل میں ڈی پی او اوکاڑا فرقان بلال اور ڈپٹی کمشنر اوکاڑا عرفان کاٹھیا نے بھی شرکت کی۔ محفل میں صحافیوں، ڈاکٹرز، وکلاء، انجمن تاجران سمیت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ شمسام علی شاہ بخاری نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں آنے والے تمام مہمانوں کو میلاد کی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم واقعی خوش نصیب ہیں جو میلاد کی محفل میں آئے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے مسلمانوں کو یکجا کیا جا سکتا ہے۔ درود شریف وہ نعت ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی اور ہم حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم اگر دامن مصطفیٰ کو تھام لیں تو ہم فرقہ واریت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سیال کوٹ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مشتاق بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر کی مساجد کو دلہن کی طرح برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ ہر طرف یا نبی سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ بچے، بڑے، جوان اور خواتین کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، جن کی بڑی تعداد بازاروں کی رونقیں دیکھنے کے لیے گھروں سے نکلی ہوئی ہے، جو مساجد کے باہر رکھے ہوئے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے ماڈلز دیکھ کر روحانی تسکین حاصل۔ نارنگ منڈی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ جلد سموں میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں قمر گولاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی میں گرجرواں میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے تقاریب کا سلسلہ جاری ہے، جن میں کرے جا رہے ہیں۔ مرکزی اجتماع مقامی ریلوے اسٹیشن پر ہوا، جہاں علماء اکرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی تعلیمات مصطفیٰ میں پنہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت، ظلم و کفر کے خاتمے اور اللہ کے فضل و رحمت کا نزول ہے۔ اسوہ حسنہ پر عمل کر ہو کر خبر ہے پشاور سے کہ پشاور میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیر عبدالرحمن بابا مزار سے پیر عنایت شاہ بادشاہ موتی والی سرکار کی نگرانی میں جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ جلوس میں آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں بھی 12 ربیع الاول کے موقع پر ریلی نکالی گئی، جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ مکہ دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی مناسبت سے پوری دنیا میں جہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و اعتراف کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تو وہیں کراچی کے علاقے گلشن حدید میں بھی شایع نشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں میں جھنڈیاں اٹھائے مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی عہدیدار اکرم سعیدی کی سربراہی میں ریلی دیار حبیب مسجد گلشن حدید سے شروع ہوئی، جو مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کاٹھوڑ کے قریب اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔
इस मौके पर मौलाना अकरम सईदी ने अपने खिताब में कहा कि 12 रबीउल अव्वल के दिन आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए और पूरी दुनिया को दीन इस्लाम से रोशन कर दिया। आज हम उनकी यौम विलादत पर यह दिन ईद की तरह मनाते हैं। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सफदर भट्टी ने रैली में शरीक तमाम आशिकान रसूल को लंगर भी खिलाया। छांगा मांगा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर जुलूस निकाले गए, जिनकी क़यादत पीर सखी हैदर, राव शाहिद कयूम, राहो जाहिद कयूम, पीर इकबाल रबानी, मौलाना सनाउल्लाह साबरी और दीगर ने की। जुलूस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिजकोट में भी 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत सैयद अलामा जलालुद्दीन शाहरूमी और अलामा हामिद सरफराज ने की। मज़ीद जानते हैं खालिद डोगर की इस रिपोर्ट में। डिजकोट 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़यादत सैयद अलामा जलालुद्दीन रूमी शाह साहब, अलामा हामिद सरफराज ने। उसमें तादाद लोगों ने शिरकत, जिस पर जुलूस के कायदीन का कहना था, में जिस तरह सरकार की विलादत पर जोश का, मोहब्बत का, प्यार का, अकीदत का सिलसिला है, आप देख रहे हैं पूरा डिजकोट दुल्हन की तरह सजा है और इसका सिरा जुलूस का नज़र नहीं आ रहा। मिलाद शरीफ में दीवाने देख ले, धूप का आलम में पसीने छूट रहे हैं, लेकिन इस सिलसिला वार बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फजल व करम है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन अता हुआ। आज के दिन पूरी इंसानियत के लिए पैगाम रहमत है, पैगाम अमन है, पैगाम सलामती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए ही नहीं, पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, हर मखलूक के लिए रहमत बनकर आए और हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि आपके आने पर खुशी मनाए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इत्माम किया। पूरा शहर डिजकोट बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मिलाद मुस्तफ़ा के इस दिन को मना रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये धूम मची रहेगी। उसमें लोगों ने ट्रैली, ट्रैक्टर, कारें, बसें, रक्शे, साइकिल, मोटरसाइकिलें, दीगर नन्हे बच्चों ने साइकिलें, छोटी साइकिलें सजा रखी थी और छोटे बच्चों ने हाथों में झंडियां पकड़े हुए जुलूस में दिखाई दे रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिजकोट दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मेरे आका की आमद है। आमद की खुशी में मैं पूरे आलमे इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे मुल्क को मुबारक हो, मेरे आका की आमद है। और छोटे बच्चों ने पहाड़ी के नमूनाजात बनाए, जिस पर छोटे बच्चे आबद का कहना था, ये पहाड़ी तो हमारे नबी की शान के आगे कुछ है ही नहीं। ये तो हमने एक छोटा सा उनकी आमद के लिए, उनकी आमद की खुशी के लिए हमने ये छोटा सा एक मॉडल बनाया ताकि उनकी आमद की हम खुशी मना सके। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को आपको अहम खबर से आगाह करें कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े तजारती मरकज सेंटोरस में आग लग गई। सेंटोरस के एक हिस्से को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला भी मसरूफ अमल है। माल में मौजूद अफराद को भी निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इस्लामाबाद के सबसे बड़े तजारती मरकज सेंटोरस में आग लग गई। सेंटोरस के एक हिस्से को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला भी मसरूफ अमल है। माल में मौजूद अफराद को भी निकालने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद उमर अवैस करदेजी से। जी उमर, बताएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, आज 3 से 4 बजे के दरमियान सेंटोरस दिमालदी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा तजारती मरकज है और इस्लामाबाद के पोश तरीन इलाके में ये बनाई गई इस्लामाबाद की सबसे बड़ी इमारत है। उसे आग ने लपेट में ले लिया। आग जो सेंटोरस है उसकी तीसरी मंजिल पर वाक़ा जो फूड कोर्ट एरिया है वहाँ पे लगाई गई है। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त सेंटोरस के अंदर हजारों अफराद मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन अक्सर को इस वक्त तक निकाल दिया गया है, जबकि अभी भी कुछ लोग जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक सेंटोरस के अंदर ही हैं। और जहाँ ऐसा भी देखने में आया कि कुछ लोग अभी भी सेंटोरस में इस आग के वाक़े से बाखबर थे। इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है, ये बताया कि आग पर किस हद तक काबू पाया जा चुका है? आग पर अभी तक तो काबू नहीं पाया जा चुका, क्योंकि सेंटोरस की जो इमारत है वो ऊंचाई में काफी ऊपर है और वहां तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त वहां पे क्रेनें पहुंचाई जा चुकी हैं, जिसके जरिए कोशिश की जा रही है कि वहां पे आग बुझाने का अमल उमर अवैस करदेसी, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
شور کوٹ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مدرسہ فیضان مدینہ میں جلوس برآمد ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کی ہدایت پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے غلام شبیر طاہر۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی غلام شبیر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، موجود ہوں فیضان مدینہ شور کوٹ میں۔ ناظرین بتاتا چلوں کہ آج 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شور کوٹ میں صبح سے ہی ریلیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ان کے لیے سیکورٹی کے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے۔ میونسپل کمیٹی ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے بھی تمام جلوسوں کے لیے جتنے بھی ان کے پروگرام ہیں، جہاں جہاں ان کے روٹس ہیں، ان کے لیے بھرپور طریقے کے انتظامات کیے گئے۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر محمد سرور صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کریں۔ سر، کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جتنی ہمارے سننے والے ہیں ان کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ آج کے دن بہت مبارک دن ہے اور ابھی ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ فیضان مدینہ کے بالکل سامنے۔ یہاں سے مین جلوس برآمد ہو رہا ہے۔ اس پورے روٹ کی جو جلوس روٹ ہے اس کی ہم نے صفائی کرا دی ہے، جو تجاوزات ان کو ہٹوا دی ہے۔ انشاءاللہ اور بھی جو بھی سہولیات ان کو فراہم کریں گے۔ جی بالکل، میرے ساتھ یہاں پر سرور صاحب موجود ہیں جو فیضان مدینہ کے جلوس کے منتظم بھی ہیں اور جنہوں نے مسلسل 12 دن کا جو ایک یکم شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جو پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے آج کے دن کے بارے سے کیا پیغام دیں گے۔ کیا پیغام دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں تمام مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا، الحمدللہ دنیا بھر میں الحمدللہ جشن ولادت کے جلوس ہیں، تو شور کوٹ سٹی میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا عظیم الشان جشن ولادت کا جلوس ابھی فیضان مدینہ کے تھوڑی دیر بعد روانہ ہوگا۔ تو یہاں الحمدللہ عاشقان رسول جمع ہیں، تو ابھی کچھ آ بھی رہے ہیں اطراف سے قافلے، تو یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ہمارے غلام سرور اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے بڑا تعاون کیا۔ 1122 والی گاڑیاں آئی ہیں، دیگر پولیس والوں نے بھی انتظام اس میں تعاون کیا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ کام ہے، تو ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اور میڈیا والے بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ جی بالکل، آج کے دن کا یہی پیغام ہے کہ اگر پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو نازل کتاب لام میم سے لے کر بناس تک قرآن پاک پر عمل کر لیا جائے اور ان کی سیرت پر عمل کر لیا جائے، کہ جو ہمارے مشکلات ہیں، جو پاکستان کی مشکلات ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ختم ہو سکتی ہیں اگر ہم ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عمل کریں۔ تو آج کے دن کا یہی پیغام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ کراچی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر محافل میلاد کا سلسلہ جاری ہے، جن میں عاشقان رسول کی کثیر تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ارشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی جشن ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ کہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں تو کہیں تراغاں کیا جا رہا ہے۔ شہر قائد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ شد پیدا جانا جتناج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا۔ حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی جلوس کے داخلی و خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر سیل کیا گیا ہے۔ عوام الناس کو جامع تلاشی کے بعد قصور میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہے۔ شہر بھر میں محافل کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب جلوسوں میں بھی عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ دیپالپور اور گردنواہ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مرکزی جلوس جامع مسجد کیلانیہ سے برآمد ہوا۔ جلوس کی قیادت سید محمد زاہد کیلانی نے کی۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔
रावलपिंडी में साबिक MP राजा अरशद महमूद की रिहाइशगाह पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी व सियासी रहनुमाओं के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर के अलावा कुर्बो जवार में मिलाद के हवाले से प्रोग्रामात का इनेकाद किया गया। साबिक MP राजा अरशद महमूद और वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक राजा अब्दुर्रऊफ की रिहाइशगाह पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सना खान हजरात ने हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद और सलाम के नजराने पेश किए। प्रोग्राम में कारी बदरुल इस्लाम बदल, ईद जलाली, कारी एजाज और कारी न्याज के अलावा साबिक MP मलक इफ्तिखार, राजा बासित मिस्कीन, राजा साकिब, राजा शफीक रहमान समेत अहले इलाका की कसीर तादाद शरीक थी, जबकि शुरका के लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। ओकाड़ा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस गौसिया चौक से बरामद हुआ। जुलूस की क़यादत मुफ्ती हमजा ने की। जुलूस में DPO मोहम्मद फुरकान बिलाल, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान काठिया और उलमा इकराम समेत आशिकान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर की फ़िज़ा दरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी। सरकार की आमद मरहबा के फलक शुगाफ नारे लगाए गए। भीरा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फ़ज़ा दरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर है। मज़ीद जानते हैं ज़फ़र। तख़लीक़े कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न भेरा में भी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। सब इश्क़ नबी से सरशार हैं। हर तरफ सरकार की आमद मरहबा और दिलदार की आमद मरहबा की सदाएं हैं। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भेरा पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मरकजी जामिया मस्जिद बुगविया से मुफ्ती साहबजादा इब्रार अहमद बुगवी की ज़ेर क़यादत दारुल दरबार अमीर सालकीन से साबिक़ वज़ीर मुमलकत पीर मोहम्मद अमीनुल असनाद शाह की क़यादत में, जबकि अंजमन फदायान रसूल के अलावा मिलाद कमेटी, अंजमन गुलामान कलंदर और दीगर तंजीमों ने जुलूस निकाले, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए गंज मंडी पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुए, जहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी भेरा की तरफ से जलसे का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि दीना में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने उसवाए हुस्ना पर तकारीर पेश की। इस मौका पर असातिज़ा और तलबा का क्या कहना था, आइए जानते हैं। ये हर साल हमारे इस इदारे में, ये क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर्स स्कूल है, इस इदारे में हमेशा मिलादुन्नबी की महफिल सजाई जाती है और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक जो है ना, हम आज के दिन स्पेशल हमने मिलाद का बंदोबस्त किया है। और मुसलमान वैसे तो पूरे 11 महीने अकल से काम करते हैं, लेकिन ये एक महीना जो है ना इश्क का है, तो इस इश्क के इजहार के लिए तमाम असातिज़ा कराम देखें और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और सारे बड़े इश्क और मस्ती में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं और नाते पढ़ रहे हैं। और मुल्तान में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। दरबार पीर इस्माइल पर महफिल का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं राना असलम की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी के मौके पर दरबार पीर इस्माइल में एक अजीम व शान महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें खसूसी हाज़री मियां मोहम्मद हनीफ राई, सैयद गुलाम मुहिउद्दीन गिलानी, मुदस्सिर अंसारी, राना अब्दुल गफ्फार तालिब, डॉक्टर इशफाक भुट्टा, गुलाम हसन चट्ठा, कारी मोहम्मद फयाज महरवी, मियाँ गुलाम असगर, सैयद सदरुद्दीन गिलानी, मियाँ जफर इकबाल और रफीक चौहान ने दी। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से आशिकान रसूल ने रोडों पर जुलूसों की सूरत में निकल कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया और फिजाएं लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से गूंज उठी। महफिल की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई, जिसकी सआदत कारी ज़ाहिद हुसैन ने हासिल की और नजराना अकीदत कारी फयाज हुसैन ने पेश किया। पीर सकलैन शाह और कारी गुलाम अब्बास नूरानी कोट अदवाले ने खिताब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की।
वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं, मुल्क भर की तरह ओगी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। जुलूस की निगरानी पुलिस और एफसी के एहलकार कर रहे थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ओगी में मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिलाद चौक उगी और मुल्क के दीगर शहरों की तरह उगी में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस मौका पर उगी व मज़ाफ़ात से आने वाले जुलूसों में शरगा रोड उगी से एक जुलूस बरामद हुआ, ख्वाजा नगर शरीफ से आने वाला जुलूस, बटर रोड बांडी सादिक से आने वाला जुलूस, मानसरा रोड जबकि पामगली से आने वाला जुलूस बटग्राम रोड से बरामद हुआ, जो कि मिलाद चौक उगी पहुँचने पर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया, जहाँ उलमाए कराम ने अपने हिताबात में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। मिलाद चौक उगी पहुँचने वाले जुलूसों की क़ियादत पीर सैयद सिकंदर शाह, मौलाना काजी अनवारुल हक, खलीफा हाजी मोहम्मद जावेद हारूनी, मौलाना इहसानुल्लाह कादरी और साहबजादा खालिद हुसैन की क़ियादत में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। जुलूस के मुकर्ररा रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। जुलूस की निगरानी के लिए पुलिस और एफसी के जवान भी तैनात रहे। मुल्क भर की तरह फतेह जंग में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई। इस बारे में फतेह जंग से हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरफ फतेह जंग में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। दावत इस्लामी फतेह जंग के ज़ेर तमाम मस्जिद मुनव्वर जान रावलपिंडी रोड से मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई फैज़ान मदीना मरकज़ डोकरी रोड पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में मेंबर सूबाई असम्बली सरदार इफ्तार अहमद ख़ान, सबक चेयरमैन बल्दिया मलिक आबद दाऊद, नून लीगी रहनुमा मलिक जबार अहमद, सबक काउंसलर्स काजी मोहम्मद शाहिद, हाजी जुल्फ़कार बलोच, हाजी शफीक, मेजर ग्रुप के अबरार अहमद ख़ान, डॉक्टर अमराज महुरा, केमिस्ट यूनियन के सदर बाबर अजीज़, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन पिंडगेब मलिक मोहम्मद मस्कीन, सबक लेबर काउंसलर हाजी मोहम्मद आज़म मलिक सफ़ीर, अजाज खान बाड़ला, सीनियर सहाफ़ी सुल्तान सिकंदर खान जंग के अलावा सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर साबिक़ चेयरमैन हाजी मोहम्मद आज़म पसवाल की जानब से उम्रा का टिकट भी दिया गया। रैली के मुंज़मीन हाजी सलीम सलीमी, डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने शुरका के लिए वसी लंगर का इंतज़ाम कर रखा था। मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फतेह जंग इंतज़ामिया ने सफाई के खातिर इंतजाम कर रखे थे और मकामी पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कर रखे थे। मुल्क भर की तरफ फतेह जंग में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। दावत इस्लामी फतेह जंग के ज़ेर तमाम मस्जिद मुनव्वर जान रावलपिंडी रोड से मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकाली गई, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई फैज़ान मदीना मरकज़ डोकरी रोड पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में मेंबर सूबाई असम्बली सरदार इफ्तार अहमद ख़ान, सबक चेयरमैन बल्दिया मलिक आबद दाऊद, नून लीगी रहनुमा मलिक जबार अहमद, सबक काउंसलर्स काजी मोहम्मद शाहिद, हाजी जुल्फ़कार बलोच, हाजी शफीक, मेजर ग्रुप के अबरार अहमद ख़ान, डॉक्टर अमराज महुरा, केमिस्ट यूनियन के सदर बाबर अजीज़, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन पिंडगेब मलिक मोहम्मद मस्कीन, सबक लेबर काउंसलर हाजी मोहम्मद आज़म। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर बहती ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। सीटीओ ने मुगलपुरा, अनारकली, मिस्त्री शाह रेलवे स्टेशन, नूरी बिल्डिंग, यतीम खाना चौक, बंद रोड, दाता साहब और दीगर इलाकों में जुलूस के रूट्स का जायज़ा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम राजा से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतज़िर मेहदी ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के विजिट किए हैं, जहां पर उन्होंने जुलूस के रूट्स का जायजा लिया है। सीटीओ मुंतज़िर मेहदी ने दाता साहब रेलवे स्टेशन, मुगलपुरा, बागबानपुरा, मिस्त्री शाह, यतीम खाना, अनारकली और दीगर इलाकों के विजिट के दौरान
तमाम सेक्टर इंचार्ज को हदायत जारी की है कि शहरियों को ट्रैफिक का कोई मसला नहीं होना चाहिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने डीएसपी सिटी, डीएसपी मुगलपुरा, डीएसपी अनारकली और सेक्टर इंचार्ज कोतवाली जमील अकबर को भी खसूसी हदायत जारी की हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ मशकूक अफराद पर भी कड़ी नजर रखी जाए। बेहतरीन ड्यूटी देने पर जमील अकबर को जो खसूसी ये बताइए कि जुलूस जो आज निकलने हैं उस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? जी, जो शहर भर में जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें 400 से ज्यादा जो अहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतजाम हैं। शहर भर में किसी भी रोड को जो है वो बंद नहीं किया गया, तमाम रोड ट्रैफिक के लिए खुले हैं और जो पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है जुलूस के रूट पर। आसम राजा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DGPH ज़ीशान जावेद की हिदायत पर इंचार्ज हॉर्टिकल्चर जोन 2 जावेद हामिद की ज़ेर निगरानी PHA के मालियों ने ताज़ा फलों से जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर शहरियों के दिल जीत लिए। रेलवे स्टेशन से निकाले गए जुलूस में PHA की ट्राली पर मौजूद फूलों से लिखा गया जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। PHA जोन 2 की जानिब से रेलवे स्टेशन से निकाले गए जुलूस के लिए फूलों के 100 गुलदस्ते और 50 फूलों की टोकरियाँ भी दी गईं। जुलूस में इस साल हर साल PHA की जानिब से फूलों के तोहफे दिए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां आबिद अली मनावा की जानिब से जश्न ईद मिलाद नबी के मुनासबत से जुलूस निकाला गया और 100 मन दूध की सपील का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां आबिद अली मनावा की ज़ेर सरपरस्ती जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जल्लो मोड़ तामनामा जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मियां आबिद अली मनावा की जानिब से जुलूस में शरीक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 100 मन दूध की सबील का भी एहतमाम किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से निकाले गए जुलूस में मियां ज़हीरुद्दीन बाबर, मियां शहजाद यूनुस, हाजी अमजद मुगल, मियां ज़ुहैब हसन, मियां तैयब, मियां फैसल आबिद, मियां अशरफ मंडियाल, मियां इरफान, मियां साजिद अली, मियां आकाश बदर, मियां सुबहान यूनुस, मियां वकास मंडियाल और मियां फिदा आबिद ने खुसूसी शिरकत की। मियां आबिद मनावा का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा जुलूस मरकज़ी मिलाद कौंसल मनावा के हिसाब से जल्लो मोड़ से स्टार्ट होता है और यहाँ मनावा तक आता है, यहाँ उसका अख्ताम होता है। और ये दूध सबील अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तकरीबन को 30-35 साल से लगा रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से ये हमने 5 मन से स्टार्ट किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 मन पे आ गए हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है। हम ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में ज़हूर के सिलसिले में, उनकी आमद के सिलसिले में ये जश्न मनाते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मुसलमानों के लिए ये इससे बड़ी कोई ईद नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब हमें अता फरमाया और अल्लाह ने ये फ़ज़ल किया, हमारे ऊपर करम किया। तो ये जब अल्लाह का फ़ज़ल हो, अल्लाह का करम हो, तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरा शुक्र अदा करो और जश्न मनाओ और खुशियाँ मनाओ। ये हम अल्लाह ताला ने अपने सबसे महबूब जो हमारे नबी थे हमें मुसलमानों को अता फरमाए। जुलूस में लंगर न्यास का वसी तमाम था। हाजी अमजद मुगल का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले मियां अब्बास साहब मनावा, मियां ज़हीरुद्दीन बाबर मनावा, मियां शहजाद साहब का तहे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आने वाले तमाम दोस्तों अहबाब जो इस जलसे में शिरकत कर रहे हैं, जिन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करके 5 मन से शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ये 100 मन की तकरीब पे पहुंच गए हैं और ये जो आने वाले हमारे दोस्त अहबाब हैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मियाँ साहब मनावा बरादरान की बहुत बड़ी काविश है ये। अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और दिन ब दिन हर साल हजूर का मिलाद जोशो खरोश मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जुलूस चलो मोड़ से होता हुआ मनावा आकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन हमाद के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से रबीउल अव्वल के मौका पर तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी गई। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से तकरीब का अहतमाम। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। लाहौर इस्लामपुरा के इलाके से अफसोसनाक खबर सामने आई है। गरीब, मजबूर और लाचार गरीबों के सर पर हाथ रखने वाले और सोशल वेलफेयर समाजी कारकुन मलिक नवीद दिल का दौरा पड़ने के बायस अपने खाले के हकीकी सजा मिले। करीबी दोस्तों के मुताबिक मलिक नवीद इलाका में गरीब, मजबूर और लाचार लोगों के दिल खोलकर मदद करते थे और लोगों के दुख दर्द में बराबर की शिरकत भी करते थे। जिंदा दिल रखने वाले और बहादुर इंसान थे। उनको दिल में तकलीफ और हाई ब्लड प्रेशर होने के बायस म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जानवर ना हो सके। मलिक नवीद के इंतकाल की खबर सुनकर इलाका सोग में डूब गया और हर आंख अश्कबार दिखाई दे रही है। मलिक नवीद की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिन्हें सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतवफ़ी ने बेवा समेत 3 बच्चों को सोगवार छोड़ा है। एसपी पेशावर कैंट मोहम्मद असर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की इस रिपोर्ट में। एसएचओ हैदराबाद तैमूर सलीम ने जब से चार्ज संभाला है तो हैदराबाद पुलिस स्टेशन में स्ट्रीट क्राइम और मुख्तलिफ वारदातों में कमी आई है। इसके साथ साथ मोबाइल चोरों की गिंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से एसपी कैंट मोहम्मद असर खान ने पुलिस लाइन में मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि छीने गए कीमती मोबाइल फ़ोन अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसको हमने नाकाम बना दिया। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम रोजदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पंजाब और मुल्क भर से छीने गए कीमती मोबाइल फ़ोन औने पौने दानों पर खरीद कर अफगानिस्तान स्मगल करते थे। मजमूमी तौर पर 70 अदद कीमती मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। जदीद मोबाइल फ़ोन के IMEI नंबरात चेंज करने में नाकाम पर अफगानिस्तान स्मगल किया जा रहे थे। मुलजिमान ने मोबाइल लॉक खोलने के लिए IT एक्सपर्ट की खिदमत भी हासिल की थी। मुलजिम की निशानदही पर पेशावर समेत पंजाब में सरगर्म रहजनों। जहानिया के नवाही इलाके में पुलिस की कार्रवाई। मुखबर की इत्ला पर छापा मारकर पुलिस ने 60 लाख रुपए मालियत का चोरी शुदा घी और कुकिंग ऑयल बरामद करके 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। नारंग मंडी के नवाही इलाके में 8 अफराद के कत्ल का मामला। मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मज़ीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी के इलाका हचर में बेगना कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाका भर के मारूफ सियासी समाजी शख्सियात समेत हर शोबे ज़िंदगी से तलक रखने वाले हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। हर आँख अश्कबार थी। 8 अफराद के कत्ल पर इलाका भर में सब मातम बच गई। पुलिस ने मुलज़म फैज़ रसूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। आइए सुनते हैं इस सिलसिले में एक ममता की आह पुकार जो रो रो कर बयान दे रही है। जी एक ने कत्ल नहीं फिर कत्ल ते कीता मारिया ठीक है उन्होंने दे जिस्म दे ज़ार कटे गए ने। झूठ ना बोलो इस दुनिया तो जाना जे गवाही देनी जे अगे जाके भी पागल ते ना पाओ। ये पागल दा काम नहीं। पागल मारेगा एक नू मारेगा 2 नू मारेगा। पागल इन्ने जिन्हां नू इकट्ठा नहीं मार सकता। 2 घंटिया दे विच वारदात हुई है। 2 घंटिया तो अगे नहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।